क्या आपने कभी सोचा है कि एक 5000 साल पुरानी कहानी आज के जीवन में हमारी मदद कैसे कर सकती है? महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये जीवन, धर्म और मानवीय मूल्यों का एक गहरा सागर है। आइए इस पहले एपिसोड में हम महाभारत की दुनिया में कदम रखें और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करें। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसा विशाल सागर है जिसमें जीवन के हर पहलू का वर्णन मिलता है। ये सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय और मानवीय संघर्षों की एक अद्भुत गाथा है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क क्या है और हमें अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। महाभारत का परिचय। महाभारत को महाकाव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक दर्पण है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है और ये दुनिया के सबसे लंबे साहित्यिक ग्रंथों में से एक है। लेकिन इसकी लंबाई नहीं, बल्कि इसकी गहराई इसे खास बनाती है। महाभारत की कहानी 2 परिवारों, पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष पर आधारित है। ये संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। पांडव धर्म के प्रतीक है, जबकि कौरव अधर्म का। लेकिन महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कई बार सही और गलत के बीच का फर्क इतना सूक्ष्म होता है कि उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का केंद्रीय विषय धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। पांडव धर्म के प्रतीक है, जबकि कौरव अधर्म का। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच नहीं है। ये हर इंसान के अंदर चल रहा है। हर पल हमें धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। धर्म का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। ये एक गतिशील सिद्धांत है जिसे समझने के लिए बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है। महाभारत के पात्र अक्सर ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां सही और गलत के बीच का फर्क स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, युद्ध के मैदान में अर्जुन का संदेह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी नैतिक दुविधा को दर्शाता है। अधर्म सिर्फ धर्म की अनुपस्थिति नहीं है, ये स्वार्थ और लालच का प्रतीक है। दुर्योधन का अहंकार और लालच न सिर्फ उसके लिए, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के लिए विनाश का कारण बनता है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अधर्म का परिणाम सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, ये पूरे समाज को प्रभावित करता है। महाभारत का दार्शनिक पक्ष। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। ये हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर ले जाता है। महाभारत का एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है कर्म। कर्म का अर्थ है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। महाभारत के पात्रों का जीवन उनके पूर्व कर्मों से प्रभावित होता है और उनके वर्तमान कर्म उनके भविष्य को आकार देते हैं। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। महाभारत में निहित भगवद गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा क्या है? मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, जो आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। पात्रों का महत्व। महाभारत के पात्र सिर्फ काल्पनिक चरित्र नहीं है, वे मानवीय गुणों और दोषों के प्रतीक हैं। हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। युधिष्ठिर, धर्म और सत्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा हमें सिखाती है कि नैतिकता ही सच्चे नेतृत्व की नींव है। अर्जुन, उनकी संदेह और संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण, वे ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रतीक हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। द्रौपदी, उनकी साहस और संघर्ष की कहानी हमें सिखाती है
कि न्याय और सम्मान के लिए लड़ना कितना जरूरी है। महाभारत की प्रासंगिकता। महाभारत की शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। यह हमें सिखाता है कि धर्म का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कर्म का सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क हमेशा स्पष्ट नहीं होता। हमें अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करके सही निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का एक मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाता है कि धर्म, नैतिकता और सत्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। अगले एपिसोड में हम महाभारत के दार्शनिक सिद्धांतों जैसे कर्म, धर्म और मोक्ष को और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए इस महाकाव्य की शिक्षाओं पर विचार करें और अपने जीवन में उन्हें लागू करने का प्रयास करें। यह हिंदू मेरा परिचय सीरीज का पहला एपिसोड था। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम महाभारत की गहराइयों में और उतरेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।